हेलो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 1500 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, तो इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के नाम से। उसमें सारे वीडियोज़ ऐड हो रहे हैं। ओके, ठीक है, पढ़े स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन। ओके, तो भाई देखो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ओके बच्चों, और बाकी देखो ये क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी और जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हैं आप लोग। ओके, क्वेश्चन देखो, नोन एज स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग डिराइव फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड से डिराइव होने वाला एनसेड से नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आप लोगों से पूछा गया। तो इनमें फनामिक एसिड होता है जो कि एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग इंडोल डेरिवेटिव है ना। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनेक एसिक्लोफिनेक आता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन आता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, नाटिलमाइसिन, ये सब एमिनोग्लाइकोसाइड्स है तुम्हारी, है ना। तुम्हें कौन सी दे रखी है भाई? हमें तो स्ट्रिप्टोमाइसिन दे रखी है। क्लावुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। सिफाक्लोर, सिफालोस्पोरिन, सारे के सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकेंड जनरेशन में आते हैं, बता रखा है। एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है। ओके, इरियोक्रोम ब्लैक टी ना बच्चों, कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन में यूज होने वाला इंडिकेटर होता है। कौन सा? इरियोक्रोम ब्लैक टी, है ना। फिनोबार्बिटोन एक्टिव मेटाबोलाइट किसका होता है? फिनोबार्बिटोन। तो ये होता है डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आने वाला पिरिमिडोन। डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है तुम्हारा पिरिमिडोन, जो कि बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है ना। तो आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में पढ़ते हो तुम्हारा पिरिमिडोन। फेनिटोइन बच्चों, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन और फोस्फेनिटोइन आता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। थायरोक्सिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा एल टायरोसिन। रोचेले सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट, बात तो एक ही है, ठीक है। रोचेले सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है ना बच्चों। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट को साइनाइड की पॉइजनिंग में यूज करते हो। 2,6-xylidine इज अ रिएक्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो लीडोकेन, लिग्नोकेन या जाइलोकेन कुछ भी कह दो, एक ही बात है। लोकल एनेस्थेटिक भी है और एंटी अरिथमिक भी होता है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट 2,6-xylidine होता है तुम्हारा। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इन करंट जीएम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया इज यूज फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए। तो शेड्यूल एम के लिए जीएमपी, मतलब जीएमपी के लिए शेड्यूल एम। यहाँ पर M1 M2 M3 मैंने आपको HCM से याद कराया था, तो मेडिकल डिवाइसेस का पूछ रखा है ना, तो शेड्यूल M3 कर दो आप लोग, ऑप्शन डी सिंपल सा। प्राइमाक्विन इंड्यूस हिमोलिसिस इन सम अफ्रीकन पेशेंट्स डेफिशिएंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। देखो बच्चों, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में प्राइमाक्विन हिमोलिटिक एनीमिया करा देती है। इसीलिए प्राइमाक्विन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि हमारा जो फीटस है वो भी G6PD डेफिशिएंट होता है। तो कहें तुमसे कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो क्या कहोगे? प्राइमाक्विन। और कौन सी दे सकते हो प्रेगनेंसी में? ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन, याद है ना। तो प्राइमाक्विन हिमोलिसिस करा देती है, ठीक है। कौन सा डेफिशिएंट है ये? G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंजियोटेंसिन 2 ब्लोकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर की बात हो रही है। सार्टन्स वाली ड्रग आती है मेरे बच्चों। फोसिनोप्रिल वाले तुम्हारे एस इनहिबिटर होते हैं। क्लोनिडिन सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में, है ना। क्लोनिडिन बच्चों प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट है। सार्टन्स वाले ARBs होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर। प्रोप्रानोलोल इज बीटा ब्लोकर। आंसर इज ऑप्शन सी कोसार्टन, लो सार्टन, है ना। विच वन ऑफ द, ये लो सार्टन होगा ना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल वैक्सीन। बच्चों बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं है, नॉट अ बैक्टीरियल वैक्सीन, बताओ। BCG तो भाई लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। पर्टूसिस बी बैक्टीरियल है। मीजल्स तो वायरल है भाई, मैनिंगोकोकल भी बैक्टीरियल हो जाएगी। नोट पूछा है, ऑप्शन डी हो गया। इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि RBCs का फॉर्मेशन ना। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ RBCs, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप O के बारे में करेक्ट है। तो मैंने तुमको बताया था AB ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। ए में
एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। बी में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी। ए बी में और ए और बी दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं होती। ओ वाले में एंटीबॉडी होती है, ए और बी एंटीजन नहीं होते। एग्लूटिनोजन का मतलब एंटीजन्स जो कि आरबीसीज की सरफेस पे होते हैं, है ना। तो एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में होती है, ठीक है। कह रहे ओनली एंटीजन ए नहीं भाई, ओनली एंटीजन बी नहीं, एंटीजन ए और बी दोनों आरबीसी की सरफेस पे ये तो ए बी में होंगे बच्चों। एंटीबॉडी कह रहे एंटी ए और एंटी बी प्लाज्मा में, ये होता है तुम्हारे ओ वाले के बारे में करेक्ट। तो मेरे हिसाब से क्लियर है तुम्हें ऑप्शन डी, ओके। एक ड्रॉप में 0.06 ml बताया था, बिल्कुल बताया था भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है। कैप्सूल की शेल किससे बनती है भाई, जिलेटिन से बनती है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, करेक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ जिलेटिन कैप्सूल इज मोर सुटेबल, किसके लिए, लिक्विड्स के लिए, ऑयली फॉर्मुलेशंस के लिए, एंड इज नोन फॉर इट्स फ्लैक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ स्वेलोइंग। भाई तुम्हारे कौन से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ड्रग जो कि डायूरेटिक है बच्चों, फ्यूरोसिमाइड, लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकेनामाइड क्यूपीडी से क्लास 1A में बताती हूँ, एंटी एरिथमिक क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड डायसोपैरामाइड, तो ये जो है वही प्रोकेनामाइड है, क्लास 1A एंटी एरिथमिक में जो आता है। लेटानोप्रोस्ट ऐसा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो कि ग्लूकोमा में यूज होता है, ओके। ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स जो कि बच्चों क्या होते हैं, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्यूरोसिमाइड करेक्ट है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पूछ रखी है भाई तुमसे, पेनिसिलिन दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन डी में, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम, दीज आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। स्ट्रिप्टोमाइसिन तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आते, क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड करेगी, क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड करेगी, ओके। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एल्काइलेटिंग एजेंट है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हो एल्काइलेटिंग एजेंट्स, है ना। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में जिसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड में क्लोरीथेमिन मस्टिना से साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिल मेल्फ्लेन आता है। तो यहाँ पर साइक्लोफोस्फेमाइड तुम्हें दे रखा है जो कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ जाएगा। एलोप्यूरिनोल बच्चों ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा के यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करा देने वाली ड्रग है। तो कहाँ पर यूज करोगे भाई, गाउट के लिए, क्रोनिक गाउट के लिए यूज करते हैं इसको। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर होता है ये, ठीक है। रिफाम्पिसिन तुम्हें पता ही है भाई, तुम्हारी ये जो एंटी टीबी ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है ना, और ये एंटीबायोटिक होती है रिफाम्पिसिन बच्चों के। मिथोट्रिक्सेट आपका एंटी मेटाबोलाइट, जब एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट है। इनर मोस्ट लेयर हमारी आई का बच्चों बताइए, रेटिना होता है जहाँ पर इमेज बनती है ना, रेटिना होता है। आउटर मोस्ट में स्क्लेरा और कॉर्निया जो है, बीच में जो है आयरिस सिलियरी बॉडी, है ना, ये होते हैं इनर मोस्ट, कोरोइड सिलियरी बॉडी और आयरिस होता है बीच में, इनर मोस्ट रेटिना। गाउट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कॉज बाय एक्यूमुलेशन। गाउट में बच्चों यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल से एक्यूमुलेट हो जाता है गाउट में, ओके। सल्फाइड मेटाबोलाइट वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिव, तो कीटोप्रोफन, नाप्रोक्सन, पिरोक्सियाम, सिलिंडैक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। एक्शन मीड्रियाटिक्स बच्चों क्या कराएंगे, डायलेट कराएंगे प्यूपिल को। म्योटिक्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं प्यूपिल को, और मीड्रियाटिक्स डायलेट कराते हैं प्यूपिल को, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एडिनर्जिक ब्लोकर। बीटा ब्लोकर में लोल वाला दे रखा होगा तुम्हें, प्रोपेनोलोल। प्रिल वाले तो भाई तुम्हारे एस इनिबिटर होते हैं। सार्टन्स वाले तुम्हारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर होते हैं। विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लोकर में आता है। फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव में आता है, ओके। फॉलोइंग इज जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हो, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर ना, तो ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। 7 मेम्ब्रेन इसमें जो है हेलिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है जीपीसीआर में कौन सा आता है, ग्लूकोकोर्टिकोड है, इंसुलिन है, मस्करनिक है, निकोटिनिक।
तो आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जीपीसीआर में आते हैं बच्चों। मसल दैट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन, तो ये हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स है, कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, स्मूथ है बच्चों, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि इनवॉल्यूंटरी होते हैं। कार्डिक मसल्स भी इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं कार्डिक मसल्स, है ना। स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी होती है हमारे, ओके। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आता है ना हमारा एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्फर एप्लीकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल में, इसे तुम क्या कहोगे बच्चों, प्लाज्मिड कहते हो, ओके। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। शेड्यूल आर में कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर है, के में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से एग्जाम्प्टेड जो है, जे में आपका इनक्योरेबल डिजीज के लिए, एफ में जो है ब्लड बैंक के स्टैंडर्ड्स, ओके। माला डी ओरल कंट्रासेप्टिव्स में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स मिनी पिल्स होती है जिसमें कि लो डोज प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जील्यूटन का, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपका जील्यूटन आता है, यही इसका मैकेनिज्म है, क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करा रहा है, ओके। तो देखो भाई कहाँ दे रखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन हमारा जील्यूटन का मैकेनिज्म होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। डीओसी पूछ रखी है, ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कौन सी बता रखी है, कार्बामाजीपिन बता रखा है कि नहीं बता रखा, बिल्कुल बता रखा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। 300 mg एस्पिरिन को फिल करना है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, एप्रोप्रिएट कैप्सूल का साइज बता दो, mg में कैपेसिटी दे रखी है, क्या बताई थी बच्चों, 100, 150, 200, 250, 300 पे रुक जाना कहा था, है ना, क्योंकि 50 का डिफरेंस है, अभी ज़्यादा का डिफरेंस आएगा। उसके बाद 450, उसके बाद 650 और 950, ये सबसे ज़्यादा वाले की है, 000 वाले की, सबसे छोटे वाले की 5 वाले की, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो तुम्हें 300 mg पूछी है भाई, एक नंबर में फिल कर दो, एक नंबर के कैप्सूल में फिल कर दोगे 300 mg, तो तुम ठीक है कर दिया, ऑप्शन 1 करेक्ट तुम्हारा, ऑप्शन ए। कैप्सूल के नंबर मैंने तुमको बता दिए, कैपेसिटी बता दी, ml में और देख लो भाई, ठीक है। मैं तुम्हें ये इसमें लिख रखा है, मैं तुम्हें ml में बता देती हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। तो ऐसे ही जो है 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी याद कर लो, 1.36 या 1.37 ml, इसकी 0.95 और इसकी 0.75, ये 3 याद कर लो। अब 1 का आधा 0.5 कर दो, 2 का डबल 4 होता 0.4 कर दो, 3 के लिए 0.3 याद रखो, 4 के लिए बच्चों 0.25 याद रखना, और 5 के लिए 0.15 याद रखना। ये तुम्हें ml में कैपेसिटी याद हो गई, ठीक है बच्चों। एंटीडोट कॉपर की पॉइजनिंग में बच्चों, कॉपर की पॉइजनिंग है, कॉपर एक्यूमुलेट हो जाएगा तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स में बच्चों, विल्सन डिजीज में होता है ना, कॉपर एक्यूमुलेट होता है भाई। एंटीडोट क्या पढ़ा है, डी पेनिसिलामिन पढ़ा है हमने, तो डी फेरियोक्सामिन आयरन के लिए पढ़ते हैं हम, एट्रोपिन दे रखा है, बाकी BAL ब्रिटिश एंटी लाइविसाइड जो कि मरकरी के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल है, मेटालो प्रोटीन का म्यूसिन दे रखा है, केजिनोजन दे रखा है, साइटोक्रोम या HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। साइटोक्रोम मेटालो प्रोटीन में बच्चों आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन है, केजिनोजन फोस्फोप्रोटीन में आएगा, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन्स हो गए ना। अराइल एसिटिक एसिड्स में डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आता है बच्चों, ओके। कीटोरोलैक पायरोल डेरिवेटिव होता है, पिरोक्सिकैम जो है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में, आइबुप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोर में सिफा वाले आते हैं, कौन सा दे रखा है, सिफा वाला, सिफालिक्सिन दे रखा है, सिफिक्सिम थर्ड में थी, सिफिरोक्सिम एक्सिटिल सेकेंड जनरेशन में थी, सिफपिम सिफपिरोम फोर्थ की, दोनों पेरेंटल, 2 याद करने के लिए कहा था तुमको, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। शेड्यूल F3 की बात हो रही है, F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स और F3 में स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। डाइट्री प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिला तुम्हें क्वाशियोरका डिजीज, ऑप्शन 4 करेक्ट है। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट या टार्टर एमिटिक को बोलते हो इसी को, है ना, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट तो रोचेले सोल्ट था तुम्हारा, ओके। ब्लड ग्रुप एंटीजन्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स में तुम्हारे ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड,
तो कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन TSH, FSH बच्चों, LH, ACTH और प्रोलैक्टिन। एक और रह गया, कौन सा रह गया? FSH, LH, ACTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, ग्रोथ हार्मोन, है ना, ठीक है। पोस्टीरियर के दो बता रखे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों नोना पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3, T4 और कैल्सिटोनिन याद रखना। सुप्रारेनल मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर कौन सा है? ब्रोकाफिल दे रखा है एब्जॉर्बेबल में, बाकी हॉर्स हेयर, लिनेन, सिल्क नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आते हैं, ओके। एब्जॉर्बेबल में कैटगट, कैंगारू टेंडन्स, ब्रोकाफिल। नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क, लिनेन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटल एलोइस और सिल्क वॉर्म गट, ओके। टिंडलाइजेशन बच्चों, इसमें क्या करते हैं? हीट करेंगे मीडियम को, सभी में लिख दिया हीटिंग द मीडियम एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन 3 सक्सेसिव डेज। बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्लाइकोस, यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन में ग्लूकोज कब जाएगा? जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा कब होगा? जब इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन कम कब होगा? जब तुम्हें डायबिटीज़ होगा, है ना। तो ये डायबिटीज़ में तुम्हें ग्लाइकोज यूरिया देखने को मिलता है बच्चों, ग्लाइकोज यूरिया देखने को मिलेगा डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ मेलिटस में, है ना। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज प्रोड्रग बच्चों, प्रिल वाले तुम्हारे प्रोड्रग, सॉरी ऐसा नहीं है प्रिल वाले प्रोड्रग है, प्रिल वाले तुम्हारे एस इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोड्रग के बारे में एक लाइन बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग। कैप्टोप्रिल को छोड़ दो और लिसिनोप्रिल को छोड़ दो, सारे एस इनहिबिटर प्रोड्रग है। तो इनालाप्रिल तो प्रोड्रग हुआ बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोड्रग है इनालाप्रिल। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में तुम्हारे इरिथ्रो, क्लेरिथ्रो, रोक्सिथ्रो, एजिथ्रो, स्पारामाइसिन, सारे ये माइसिन जो है ये इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये हमारे जो है मैक्रोलाइड्स हैं। पिलोकार्पिन कोलिनमिमेटिक एल्कलोइड एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ कर रहे हो। हायोसिन ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस के लिए, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। फाइसोस्टिग्मीन एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है बच्चों, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिब्रास्टिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, ये सारे क्या है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। क्लोरप्रोमाजिन टिपिकल में आता है, फिनोथायाजिन्स, है ना, विद एलिफैटिक साइड चेन। हैलोपेरिडोल बिटारोफिनोन डेरिवेटिव है। लीवोडोपा डोपामिन का प्रिकर्सर है, पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हो। यहाँ पर क्लोजापिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है, ओके। फॉलोइंग ड्रग जिसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, कोएशिया दर का सना, अलो डिजिटालिस, डिजिटालिस, स्ट्रोफेंथस, थिवेटिया, स्क्वील, ये तुम्हारे जो हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग होती है, कार्डियोटोनिक होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, है ना। डिजिटालिस में डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस होगा। डिजिटालिस की फैमिली कई बार पूछी गई, स्क्रोफुलेरिएसी याद रखनी है, ओके।